आज अपने पढ़ना है, हो गया। आज पढ़ना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट या सॉल्यूशन, अगर मैं रूट बोलूं कि सॉल्यूशन बोलूं एक ही बात है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं एक ही बात है। जैसे लेट x इक्वल अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a नॉट इक्वल 0 if a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल 0। मैं भी समझा देता हूँ। अपन ने बात की कि अपन मान लेते हैं कि अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने बोला कि बताओ कि x इक्वल अल्फा इसका रूट मतलब इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब कोई अल्फा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर है। अल्फा क्या है, रियल नंबर। अल्फा का एक रियल नंबर है, अल्फा कुछ भी रियल नंबर है। अब मैंने बोला कि x बराबर अल्फा लो, मतलब इस x की वैल्यू क्या लो, अल्फा, और अल्फा इसका रूट है कि वो चेक करो। अगर अल्फा इसका रूट हुआ तो जैसे आप x की जगह अल्फा रखोगे ये बन जाएगा x अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल 0। अगर इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा अल्फा एंड अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। बात समझ में आई। रूट क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो। अगर वो x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, मतलब वैल्यू रखने पर इक्वल में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अपना जो वैल्यू होगी x की उसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रूट। जैसे एज एग्जांपल देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है। लेट बताओ x इक्वल 1 इसका रूट है या नहीं। मेरे को बात बताओ, x इक्वल 1 ये इसका रूट है या नहीं। जो मैंने x की वैल्यू दी है वो इसका रूट है कि नहीं है, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो क्या करोगे, सिंपल इसकी जगह पुट कर दो 1 का स्क्वायर, हाँ रूट और सॉल्यूशन एक ही होता है। 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1, ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब x इक्वल 1 क्या है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ये क्या है, एक रूट है। हाँ, x की कोई वैल्यू देगा, क्वेश्चन क्या करेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और x की वैल्यू देगा, बताओ ये इसका रूट है कि नहीं है। तो जैसे आप उस वैल्यू को उसमें पुट करोगे तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या जाए, इक्वल आ जाए, तो अपन बोलेंगे वो अपना क्या रूट है। अगर नहीं है तो रूट नहीं है। और इक्वल आने का मतलब इक्वल में क्या लाना है, 0 लाना है। उसको सॉल्व करके 0 आ जाए तो रूट है, 0 नहीं आए तो रूट नहीं है। बेसिक बात समझ में आई। रूट का मतलब क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जैसे आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट की और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल में आ गई, 0 के इक्वल में आ जाए, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाए, राइट हैंड साइड आ जाए, तो अपना वो x क्या कहलाता है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बात बताओ, अपन इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ के उसमें अपन जीरोस की बात कर रहे थे। जीरोस में कौन सी वैल्यू दे रहा था, 0 दे रहा था। जैसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की जगह को वैल्यू रख दूं और मेरा ओवरऑल पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0, तब मैंने x की उस वैल्यू को वहां पे क्या बोला था, रूट बोला, सॉरी जीरोस बोला था। और यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे हैं कि मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो और ओवरऑल आंसर क्या 0 लगाओ। तो इसका मतलब जो जीरोस एंड रूट्स आर इक्वल,
जीरोस बोलूं कि रूट्स बोले एक ही बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या बन जाता है, रूट। दोनों क्या होते हैं, सेम। तो नोट डाल के लिखना, क्या नोट है कि zeros of quadratic क्या है कि zeros of quadratic polynomial and roots of quadratic और बात समझ में आ गई। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो रूट और जीरोस क्या होते हैं, इक्वली होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते। और एक और बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव दूसरी क्या बात है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट नहीं होते। मैक्सिमम कितने रूट होते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। सॉल्यूशन लिख दो। देखो तीन चीजें पर एक ही बात होती है, मैं रूट बोलूं, सॉल्यूशन बोलूं या जीरो। अब ये दोनों किस में आएंगे, जब इक्वेशन होगी। और ये क्या होता है, जब क्या होता है, पॉलिनोमियल है। आया समझ में। जब इक्वेशन की बात करें रूट्स बोलेंगे, जब पॉलिनोमियल है तो इसमें क्या बोलेंगे, जीरोस। यहाँ पे मैं एक रिलेशन पढ़ के पता है, कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल। तब बताओ ये का ये रिलेशन इधर भी आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए एंड सम ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। ऊपर आगे इसमें भी पढ़ लेंगे। आया समझ में। इतना लिख लो, पहले नोट कर लो। अब क्या पढ़ना है, अब अपन से रूट फाइंड करना। क्या फाइंड करना, रूट। और उसमें अपनी पहली मेथड कौन सी है, फैक्टराइजेशन। किसमें, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। इक्वेशन है, आपको इसे क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रूट निकालना है। वो भी कौन सी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड से पहले आपको तीन चीजें पता होना चाहिए, ए बी सी। तो इसमें ए क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा -5 एंड सी क्या हो जाएगा 6।
अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर में टुकड़े करने हैं। इसको ये मिडिल टर्म होगा इसको दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? कितने पार्ट में डिवाइड? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करना? एक AC निकाल के रखो साइड में। साइड में क्या निकालो? AC। बताओ AC की वैल्यू कितनी आएगी? AC मल्टीप्लाई करना है 6 आएगा। अब B की वैल्यू बताओ कितनी होगी? अब देखो अपने फैक्टर करने वाले टुकड़े करने हैं, दो पार्ट करने हैं। इस -5 से जो -5x है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए अपन हेल्प लेंगे इसका। अभी देखो, अभी 2 मिनट सुनो, बात सुनो। पहली बात, अब इधर देखो क्या करना, बात सुनो 2 मिनट। अब ऐसे टुकड़े करो, इस तरह इसको तोड़ो कि मल्टीप्लाई करो उन दो टुकड़ों को। जो आप दो टुकड़े तोड़ रहे हो, कोई भी दो नंबर सोचो, अगर वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उन नंबर को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 6 आना चाहिए, प्लस का 6, और उन दो नंबर को ऐड करूँ तो मेरे को -5 होना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर, कितने नंबर? 2 नंबर्स। दो नंबर होंगे, उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए 6, और उनका सम कितना होना चाहिए? उनका सम कितना होना चाहिए? -5। ऐसे दो नंबर सोचो कि जिनका प्रोडक्ट 6 है और उन दो नंबर का सम -5 है। 2 और 3। देखो अब दो नंबर मिले आपको, 3 और 2 या -3 -2। अब दोनों का सम तो क्या, दोनों का प्रोडक्ट तो 6 आ रहा है, लेकिन इसका सम 5 है, इसका -5 है। बताओ कौन सा लेंगे अपन? ये वाला। कौन सा लेंगे? अपने लिए सम क्या -5 लाना है, तो -5 -3 और -2 से आ रहा है कि नहीं आ रहा? -3 -2 का सम -5 होता है कि नहीं होता? और इनका मल्टीप्लाई +6 होता है। 3 और 2 का प्रोडक्ट तो 6 होता है, लेकिन सम +5 होता है। लेकिन अपने क्या चाहिए? -5। तो अपने अगर आप एक माइनस करोगे तो ये हो जाए -6, अपने तो +6 है। आया समझ में? तो अपने फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके ये वाली जो इक्वेशन है, अब अपन उसको कैसे लिखेंगे? इधर देखो अपनी इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। ये -5 दो पार्ट में डिवाइड होगा। कौन से दो पार्ट? माइनस का 2x माइनस का 3x + 6 = 0। समझ में आया? अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ये हो गया x - 2। अब इधर देखो, आपने यहाँ पे जो बनाया वो इधर बनाना है। वो तो यहाँ से कॉमन क्या रहा है? 3x + 6 से कॉमन कौन आ रहा है? देखो अगर 3 कॉमन निकाला तब ये हो जाएगा -x + 2। यहाँ पे अपन ने x - 2 बनाया, तो इधर भी अपन क्या बनाएंगे? x - 2। x - 2 बनाएंगे अपन, माइनस क्या लेंगे? माइनस का 3 का निकाल लेंगे कॉमन। जैसे यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, कौन कॉमन आ जाएगा? -3। ये हो जाएगा x माइनस प्लस -2 = 0। आया समझ में? अब देखो एक ये है, एक ये है, दोनों में x - 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ओवरऑल कौन बाहर आ जाएगा? x - 2 कॉमन आ गया, ये हो गया x - 3 = 0। अब एक बात बताना मेरे को, बताओ x - 2 x - 3 = 0 है। इसका क्या मतलब है? ये एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब होता है? अगर मैं बात करूं कि a × b 0 कब होगा? या तो दोनों 0 हो जाए या कोई दोनों में से एक 0 हो जाए। इसका मतलब या तो a = 0 हो या b = 0। तो अब मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कौन 0 है, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, तो अपन उसी को यूज कर लेंगे। इसका मतलब या तो x - 2 = 0 है या x - 3 = 0 है। अगर x - 2 = 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर x - 3 = 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो अपने रूट्स क्या आ गए? रूट्स क्या आ गए? 2 और 3।
तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोर देन 2 से ज्यादा रूट लिया जाए तो अपन को कितने 2 रूट मिल गए 2 और 3। अब 2 और 3 दोनों इसमें रख के देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो अगर चेक करना है कि आपने जो किया वो सही है कि नहीं है। रूट्स पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अगर मैं बात करूं कि x इक्वल टू इसका रूट है तो इसका मतलब जैसे मैं 2 इसमें पुट करूंगा आंसर क्या होगा 0 का। 2 पुट करके देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 6 4 10 माइनस 10 इक्वल है कि नहीं है। तो ये इसका रूट है कि नहीं है। अब क्या 3 पुट करके देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 15 माइनस 15 इक्वल 0। ये भी इसका क्या है एक रूट आया समझ में। जरूरी नहीं है तो ऐसे आपको सिखा रहा हूं मैं। अब एक और क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसके क्या फाइंड करने हैं रूट फाइंड करने हैं। 2x स्क्वायर माइनस एग्जाम्पल ही तो कर रहा है हाँ सारे एग्जाम्पल है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसके क्या फाइंड करने हैं रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने सबसे AC बताओ AC कितना होगा। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 2 6 और B की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5। बताओ इसको कैसे तोड़े कैसे ब्रेक करें। मल्टीप्लाई 2 3 है प्लस 6 सेम रूटेगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2x कॉमन आ गया ये हो गया x माइनस 1। बताओ माइनस 3 को बाहर निकालूंगा प्लस 3 को निकालू दिमाग लगाओ माइनस 3 कॉमन निकालूंगा प्लस 3 कॉमन निकालू मेरे को x माइनस 1 बनाना है यहाँ पर माइनस 3 निकलेगा कॉमन लिख गया माइनस 3 तो ये हो गया x माइनस 1 इक्वल 0। अब x माइनस 1 यहाँ से क्या आ गया कॉमन x माइनस 1 ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो x माइनस 1 विल बी 0 या 2x माइनस 3 विल बी 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2। ये आ गए अपने दो रूट माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। इसके क्या निकालने हैं रूट निकालने हैं कौन सी मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा नाम इसका क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड वही सेम है। बताओ क्या निकालेंगे मल्टीप्लाई करने पर देखो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए ए सी हो रहा है। देखो माइनस 2 और 6 का मल्टीप्लाई माइनस 12 और b की वैल्यू कितनी है माइनस 1। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12 हो और उन्हीं को ऐड करूँ तो माइनस 1 हो। 3 और 4 प्रॉपर बताओ 3 4 का मल्टीप्लाई 12 होता है अपना चाहिए माइनस 12 माइनस 3 माइनस 4 लो माइनस 3 लो माइनस 4 लेना पड़ेगा तभी इनका सम हो जाएगा माइनस 1। तो प्लस 3 माइनस 4 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ से 3x आ गया कॉमन हो गया 2x प्लस 1 यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ गया 2x प्लस 1 इक्वल 0। 2x प्लस 1 पूरा कॉमन हो गया 3x माइनस 2 इक्वल 0। इसका मतलब 2x प्लस 1 विल बी 0 या 3x माइनस 2 विल बी 0। यहाँ से x आ गया माइनस 1/2 एंड यहाँ से x आ गया प्लस 2/3। ये आ गया अपने दो रूट्स।
लिख दिया। अब नेक्स्ट वाला देखो, कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट है ये ना 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 0। इसका क्या करना है? सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है। कौन सी मेथड से? फैक्टराइजेशन से। मतलब मल्टीप्लाई करूँ तो 6 हो जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाए? 6। उनको ऐड करूँ तो -2√6 हो। तो ये होते हैं। ऐसे दो नंबर सोचो तो जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बन जाए, और ये दो नंबर को ऐड करूँ तो 2√6 हो जाए। माइनस का तो रूट को मल्टीप्लाई करना आता है, ऐड करना आता है? रूट का मल्टीप्लाई ऐड करना आता है क्या आता? 3√2 को किससे? इधर 3√2 हो गया, एक बार 3√2 ले लो, ये 3√2 ले लिया, ठीक है। और एक अब मैं देखो दो में सीख लो, मैं दो में एक बात नोट डाल, अगर अंडरूट ए है वो मल्टीप्लाई करा है अंडरूट बी से तो वो होता है अंडरूट ए बी। इसमें एक कॉमन बात याद रखना, ए और बी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, फिक्स है। अगर माइनस होगा, अगर ये ए है ये लिखा माइनस का बी, ये मल्टीप्लाई नहीं होता कभी, नहीं होगा ये इमेजिनरी नंबर में चला जाता है। जो ये होता है माइनस, अगर अंडरूट के अंदर माइनस आ जाए वो इमेजिनरी नंबर होता है। वो तुम आगे वाले क्लासों में सीखो, जब 11th में जाओगे 11th 12th में तब पढ़ेंगे कि ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर, तो ये रियल नंबर है, इनका मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं होता। इसमें भी आयोटा और आ जाएगा, आयोटा बाद में सिखाऊंगा 11th में। आयोटा होता है अंडरूट -1 को लिखते हैं आयोटा, ये होता है आयोटा, ठीक है। हाँ बस, तो ये ना देखो, अगर ए क्रॉस बी है तो क्या होता है? ए बी मतलब √2 × √5 है, तब उसको क्या लिख सकते हो? √10। लेकिन √2 + √5 कभी भी √7 नहीं होता, ये भी बात याद रखना। आया समझ में? ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई होता है उनका, ऐड नहीं होता। ये √2 + √5 फिक्स हो गया, हाँ रूट में कभी ऐड नहीं होता, ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है √2 + √2, बताओ ये कितना हो गया? इनको भी कभी ऐड करके √4 मत करना, ये भी नहीं होता। अब देखो इनको कैसे ऐड किया जाता है? यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, मतलब √2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ से मैंने √2 क्या निकाल दिया? कॉमन, ये बन गया 1 + 1, ये हो गया √2 + 2, ये होता है 2√2। आया समझ में? ऐसे ऐड होते ही है, √2 + √2 इस टाइप से ऐड होता है। जैसे एक और लिखते हैं अपन, मैंने लिखा √3 + √2, इसको ऐड करो, 3√3 कैसे होगा? √3 कितनी टाइम है? 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिख दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2√3 प्लस ये हो गया √3, 2 टाइम है, 2√3 + 2। आया समझ में? रूट वाले को और देखो भी और सीखना है, ये आया। अगर मैं इसको ऐसा लिखता √3 - √3 + √2, बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोनों सेम ही तो है, एक दूसरे के करने कैंसिल आउट, केवल आंसर क्या होगा? हाँ तो एडी तो हुए, √3 + √3 2√3 हो गया। अरे 3 + 3 क्या होता है? 6 होता है, तो इसको मैं 2 × 3 लिखता है। आया समझ में? अगर मैं ये लिखता √3 + √3 + √3 कितनी टाइम ऐड हो रहा है? 3 टाइम हो रहा है, तो 3 × √3 यही तो होता है। 3 को 3 टाइम ऐड करो 9 होता है, मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई? 3 टाइम। आया समझ में?
और रूट में क्या सिखाना है? बस ये हो गया, ये हो गया, नहीं है मल्टीप्लाई हो गया, वो हो गया, ठीक है। इतना काट चीज तो मतलब क्या काटते हैं काट चीज से रूट को रूट से कैसे काटते हैं? कभी रूट से रूट नहीं कटता। स्क्वायर से तो कटता है देखो अगर मैंने लिखा रूट ए, इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। अगर मुझे रूट को उड़ाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? रूट ए का स्क्वायर मतलब हो गया जाएगा नीचे भी 1/2। नहीं 2 मिनट बताता हूँ, 2 मिनट। ये हो गया, ये ओपन होगा तो ब्रैकेट क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 पावर 3, 1 की ए की पावर 1 क्या हो गया? ए। मतलब रूट के ऊपर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाता है, लेकिन ये मत करना कि रूट ए है अपॉन में रूट बी है तो रूट से रूट उड़ा दो, अगर ये कभी भी नहीं कर सकते। ये होता है, आप इसको ये जरूर लिख सकते हो, ए का ये जरूर कर सकते हो। अरे वो नहीं अगर रूट ए के ऊपर स्क्वायर हो वो उसको स्क्वायर से हाँ अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देख लें तो अच्छी बात 2 मिनट। हाँ रूट ए का स्क्वायर अपॉन रूट बी लिखा हुआ है तो आप इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? ए अपॉन रूट बी। अगर पावर तो आप है तो अंदर ऊपर ले तो माइनस में जाएगी, माइनस से कटा चाहिए तो पावर है तो उल्टे उल्टी थोड़ी ना, तो ऊपर जाए। अच्छे भाई कैमरा साथ चलेगा एक खत्म होगा। अरे ये बोल रहा है कि ये लिखा हुआ है ए का रूट है अपॉन बी का रूट है, ठीक है। इसका मतलब हो गया ए की पावर 1/2 बी की पावर, अभी बोला मैं बी को ऊपर लेके जाऊँ, ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करा दूं बी की पावर, ये बोला जब उल्टा जाएगा तो पावर 2/1 होगी और उल्टी नहीं होती, केवल आगे क्या आता है? -1/2 होगी। क्वेश्चन देखो, ए इधर देखो, अब ऐसे दो नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाए और उनको ऐड करो तो -2 हो जाए, तो देखो √6 मल्टीप्लाई √6 कितना होता है? 6 ही तो होता है। और माइनस के अंदर ये भी माइनस, ये भी माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का √6 माइनस का √6 माइनस का 2 √6 ही तो होता है। आया समझ में? तो माइनस से माइनस से कटेगा, माइनस से माइनस ऐड होने पर माइनस माइनस ही तो होता है, माइनस का 2, अरे देख माइनस का √6 इंटू माइनस का √6, एक तो में रखना होगा प्लस में होगा तो इसमें तो प्लस आएगा। बात सुन, मैं 2 नंबर ऐसे सोचने हैं, मैंने 2 नंबर सोचे -√6 -√6, मेरे 2 नंबर है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे 6 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस और √6 इंटू √6 6 आ गया। अब इन्हीं नंबरों को ऐड करूँ हाँ वही तो कहेगा, तो देख माइनस का √6 प्लस माइनस का √6 ऐड ही तो कर रहा हूँ मैं 2 नंबर को, सही हो गया। -√6 प्लस माइनस -√6 -2√6 हो गया। आया समझ में? आ गया? अब एक और बात, इस सवाल में एक और चीज सीखो। ए इधर देखो 3 है, 3 लिखा, इस 3 को मैं ये लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ये बात समझ में आई? बताओ इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ? बताओ, एक ही तो बात है। √5 है, इसको मैं अगर 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √5 मल्टीप्लाई √5 को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब दिमाग लगाना हल्का सा, अगर मैं लिखा √2 प्लस 2, ए √2 प्लस 2 लिखा है, बताओ यहाँ से क्या कॉमन आएगा? √2 कॉमन आ रहा है, कि इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 प्लस √2 मल्टीप्लाई √2, √2 आ गया कॉमन, तो ये हो गया 1 प्लस √2। ऐसा समझ में? हाँ, अब ये काम आएगा आगे, याद रखना। देखो √2 प्लस 2 से मैंने √2 निकाला है, वापस देखो, क्योंकि देखो इस 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं दो पार्ट में तोड़ा, आगे वाले में तो एक ही आएगा। बात सुनो, एक √2 बाहर निकल गया,
तो यहाँ से √2 बाहर निकल गया, √2 तो क्या 1 बचा, प्लस यहाँ पे 2 √2 थे, उसमें से 1 √2 निकला, एक तो बचा। सेम और देखो, जैसे अपन बात करें 3 प्लस √3 की, तो इस 3 को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, √3 डॉट √3 प्लस √3। अब √3 का मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ से 1 √3 तो बाहर आ गया, तो बचा √3 प्लस 1। आया समझ में? तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो अपना, ये अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या था कि मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाए और ऐड करने पर क्या हो जाए, माइनस का 2√6, तो इसके हो जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल 0। ये हो गया। अब इधर देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखो, 3x² है, x कॉमन आ रहा है, अभी 2 मिनट, x और नंबर भी कॉमन आ रहा है। एकदम ध्यान से देखना, √6 को मैं ये लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, √6 होता है कि नहीं होता। 2 मिनट के लिए अपन इसको ये लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x माइनस √2 मल्टीप्लाई √3 डॉट x प्लस 2 इक्वल 0। ये हो गया। हाँ 2 मिनट रूट वाला क्वेश्चन है, आराम से देखो, याद आया समझ में। अब देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है। अब इस 3 में √3 है कि नहीं है, तो एक √3 इधर है, एक √3 इधर है, तो √3 भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। √3 भी क्या निकाल दिया, कॉमन। तो यहाँ से क्या निकाल दिया, x कॉमन, तो ये हो जाएगा x। देखो 3 में से एक √3 तो बाहर निकला, 3 में से एक √3 तो क्या गया, बाहर आ गया, तो एक √3 बच गया, और x² से एक x बाहर निकला, एक क्या बच गया, x माइनस, तो माइनस √3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, केवल क्या बचा, √2। अब इधर आ जाओ, अब इधर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में 2 √2 पहले से बैठे। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे x प्लस का है, तो माइनस का क्या निकाल दो, √2 बाहर निकाल दो, तो क्या बच जाएगा, माइनस √3 x माइनस प्लस माइनस। अब देखो 2 में 2 है, 2 के टुकड़े करो, √2 इंटू √2, एक √2 बाहर है, केवल क्या बचा, √2 इक्वल 0। अब देखो ये सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा, √3x माइनस 2 √3x माइनस 2, ये पूरा क्या आ जाएगा, कॉमन। अगर मैं पूरे को कॉमन निकाल दूं, √3x माइनस √2 पूरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल 0। और उससे नहीं देखना अपने तो सॉल्यूशन निकालना है, बस x की वैल्यू निकालनी है। कोई अरे क्यों, एक बार इसको 0 के इक्वल में लिखो, एक बार इसको 0 के इक्वल में लिखो, तो मैं लिख सकता हूँ √3x माइनस √2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई √2 अपॉन √3, √3x अपॉन √2 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई √2 अपॉन √3। अब इधर देखो एक और बात सीखने को मिली यहाँ पे, कि कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। काटे नहीं, इसके दो आगे, इसके रूट्स आगे, √2/3 √2/√3, इसके क्या है, एक ही सेम सॉल्यूशन है। समझ में। अभी आगे पढ़ेंगे कि किसके कितने सॉल्यूशन होते हैं।